या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुमिरहु यकचित तुमया भवानी शत्रुनाश कीजे महारानी। असुमिरहु यकचित तुमया भवानी शत्रुनाश कीजे महारानी। प्यारे देशवासियों, जैसा कि हमें ज्ञात है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन की सरकार ने भारत को ईसाई और मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए कांग्रेस को सत्ता में बैठाया। उसके बाद भारत को ईसाई और यहूदी राष्ट्र बनाकर सनातन धर्म को जड़मूल से समाप्त करने के लिए सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और केजरीवाल के द्वारा एक मजबूत संगठन पोप के नेतृत्व में बनाकर ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों ने पूर्ण रूप से भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को मिटाने का दायित्व सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और मोहन भागवत के कंधों पर दिया। और जिसके परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी की सेना ने भारत के सनातन तीर्थ स्थलों को ईसाई और यहूदी मुसलमानों के हाथों में सौंपने के लिए उसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार के अस्तित्व को मिटाने के लिए लोगों की हत्या, लोगों के घरों पर बुलडोजर और लोगों को आजीवन कारावास कराने की पुलिस द्वारा धमकी दिलाने की घटना विगत दिनों गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम मंदिर के महंत आदरणीय महंत यति नरसिम्हानंद जी के साथ घटित कराई गई। भारत के इतिहास में ब्रिटिश काल से लेकर आज तक इस प्रकार की घटना अपने आप में पहली बार किसी गेरुआ वस्त्रधारी यहूदी के द्वारा मुख्यमंत्री की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए डासना के शिव शक्ति धाम मंदिर में पुलिस का प्रयोग करके और यति नरसिम्हानंद सरस्वती को नजरबंद करके मंदिर में रखा गया। उनको डराने धमकाने वाले पुलिस कर्मियों ने खुलेआम इस बात की धमकी दिया कि आपको आसाराम बापू और राम रहीम बना दिया जाएगा अगर आपने सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के मार्ग को नहीं छोड़ा। और ये घटना अखबार में छपी है। केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी के साथ किया गया जघन्य अपराध है। इसे किसी राज्य की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, किसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत मान्यता नहीं प्रदान की जा सकती
क्योंकि भारत में ब्रिटेन के कानून के हिसाब से भी हमें सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार का पालन करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन सत्ता की ताकत से मोहन भागवत के बयान सनातन कोई धर्म नहीं है को प्रमाणित करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार के पुलिस कर्मियों के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है और जिस प्रकार की धमकी दी गई है वो निंदनीय ही नहीं है, वो हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस और प्रशासन के लोग अराजकता करेंगे, आसाराम बापू बना देंगे भारत के हर सनातन धर्मी को, बाबा राम रहीम बना देंगे भारत के अंदर सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों को, और हम लोग चूड़ियां पहनकर इन यहूदी और ईसाई राष्ट्र की स्थापना करने वाले गेरुआ वस्त्रधारी काली नेमियों को बर्दाश्त करते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत, अगर तुम्हारी माँ के दूध की ताकत है तो तुम सनातन का चोला उतार कर फेंक दो। गेरुआ वस्त्र की आड़ में यहूदी राष्ट्र की स्थापना करने के लिए नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, सोनिया गांधी और केजरीवाल के गठबंधन की ताकत से उत्तर प्रदेश के सनातन धर्म को मिटाने वाले योगी आदित्यनाथ को पहचानिए। गेरुआ वस्त्र के अंदर छिपी हुई कुरान और बाइबिल को पहचानिए, इन काली नेमियों को पहचानिए। अब चुप रहने से आपका धर्म, संस्कृति, संस्कार और आपकी महिलाओं की मर्यादा नहीं रह सकती है। भारत की धरती पर ब्रिटेन की सरकार ने जिस तरीके का अत्याचार किया, उसके आगे जाकर योगी और मोदी की सेना के द्वारा सनातन धर्म के अस्तित्व को मिटाने के लिए पुलिस प्रशासन, कोर्ट और मीडिया का उपयोग जिस तरीके से किया जा रहा है, वह भारत को ईरान की तरह, अफगानिस्तान की तरह, पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। और ऐसे समय में हमें विचार करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस की सरकार ने भारत को ईसाई राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए मदर टेरेसा को भारत रत्न का सम्मान दिया है। आपको याद होना चाहिए। और सनातन धर्म को जड़मूल से मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी, योगी और मोहन भागवत ने निहत्थे कार सेवकों की हत्या करने वाले मुलायम सिंह को पद्मश्री का पुरस्कार प्रदान कर भारत के लोगों को यह संदेश दे दिया है कि अब भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार, मठ मंदिर के अंदर नदी पर जाकर स्नान करते हुए
कहीं पर भी सनातन धर्म का पालन नहीं कर सकता है। यह व्यवहार नरेंद्र मोदी, योगी और मोहन भागवत की सेना के द्वारा किया जा रहा है। इससे पूरा देश अवगत है और भयभीत है। ऐसा नहीं है कि लोग नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और सोनिया गांधी, केजरीवाल के गठबंधन के षड्यंत्र को समझ नहीं रहे हैं, सब समझ रहे हैं। लेकिन सरकार के डर के मारे, अत्याचारियों की भय से भयभीत होकर इन अत्याचारियों के अत्याचार में चुप रहकर समर्थन करने का अपराध कर रहे हैं। और भारत माता को आजाद कराने के लिए कभी भी लाखों करोड़ों की भीड़ नहीं आई। भारत माता को आजाद कराने वाले 40-50 लोग ही थे। 40-50 लोगों की गोलियों ने अंग्रेजों को भारत की धरती छोड़ने का काम कराकर दिखा दिया, भारत माता को आजाद कराकर दिखा दिया। और भीड़ उस समय भी अंग्रेजों का गुणगान कर रही थी और आज भी ये भीड़ योगी मोदी के सामने गाय मांस खाकर भी खुश है, तीर्थ स्थलों को मिटाकर भी खुश है और आसाराम बापू को आजीवन कारावास कराकर भी खुश है। बाबा राम रहीम के नियत से 32 लोगों की हत्या कराने के बाद भी खुश है। तो हमें विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में अब सनातन धर्म नहीं रहेगा। मोहन भागवत का आदेश पालन करने वाले योगी आदित्यनाथ की पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी सनातन धर्मियों की हत्या कर दी जाएगी। उन्हें सनातन धर्म का पालन करने से नजरबंद कर दिया जाएगा और हमारा देश का व्यक्ति ईसाई और यहूदी बनकर सनातन धर्म के संस्कारों को विलुप्त कर देगा। आज परिवार है, पितृपक्ष है। योगी और मोहन भागवत, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो उत्तर प्रदेश की धरती में संपन्न होने वाले पितृपक्ष को बंद करा दो। तुम्हारी अगर औकात है तो हम लोग जो पितृपक्ष में अपने पितरों को पानी देते हैं, इसके लिए हर घर में पुलिस वाले को भेज दो। सवेरे पितरों को पानी देने वालों को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि तुम्हारे राष्ट्र में, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे जिंदा रहते हुए हम लोग सनातन धर्म का पालन कैसे कर रहे हैं। आज हमें हर हालत में इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अत्याचारी, अन्यायी, दुराचारी, व्यभिचारी जब भी आक्रमण करता है और अगर सदाचारी उसका विरोध नहीं करते, उसका सर्वनाश नहीं करते, उसका सर्वनाश करने के लिए व्यवहार नहीं करते,
तो उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। हमारे सामने अनेक दुर्दांत राक्षस, जिसकी तुलना में सोनिया गांधी कुछ भी नहीं है, पूतना और ताड़का हमारे बीच उपस्थित। नरेंद्र मोदी हिरण्याकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस जैसे दुर्दांत राक्षसों की तुलना में कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ खर और दूषण की तुलना में कुछ नहीं है, और काली नेमी की तुलना में मोहन भागवत तुम्हारी कार्य कुशलता और योग्यता नहीं है। तुम अपना वस्त्र बदल सकते हो, अपनी भाषा बदल सकते हो, अपना व्यवहार बदल सकते हो, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं बदल सकते आज भी। और सनातन धर्म को मिटाने का जो आपका संकल्प है, वो आपके अस्तित्व का अंतिम चरण चल रहा है। सनातन को चैलेंज करने वाले योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, सोनिया गांधी एक गठबंधन बनाकर भारत के सभी प्रांतों में सरकार बनाकर और सरकार के अहंकार से सनातन धर्म के जड़मूल को मिटाने का जो कार्य कर रहे हो, तुम्हें याद कर लेना चाहिए लंकाधिपति रावण, जिसने सनातन के शरणागत होकर भगवान शिव और ब्रह्मा की तपस्या करके सनातन की शक्तियों को प्राप्त किया था, और सनातन की कृपा के कारण उसने 64 चौकड़ी तक अत्याचार किया और भगवान उसको सहन करते रहे। ऋषि मुनियों के साथ उसने अनेक अत्याचार किए, जिस प्रकार से आज योगी आदित्यनाथ ने डासना मंदिर के महंत योगी, सरकार के पुलिस कर्मियों ने यति नरसिम्हानंद जी को आसाराम बापू और राम रहीम बनाने की जो घोषणा की है, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा समाचार में छपे हुए इस समाचार का संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता है कि या तो आप गेरुआ वस्त्र उतार दीजिए, या मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए, और या तो आप उन पुलिस कर्मियों को तत्काल दंडित करने का कार्य कीजिए। अन्यथा आज तक हम लोग मोदी के विरोध में लड़ते रहे, लेकिन अब हमें योगी के विरोध में खड़े होना पड़ेगा। रहीमदास जी ने कहा है, बसी कुसंग चाहत कुशल, या रहीम जी सोच, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस। तो गेरुआ वस्त्र में छिपे हुए यहूदी योगी आदित्यनाथ जी, आपको अवसर इसलिए नहीं मिला कि आप भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार को अपने मंदिर की तरह पूरे प्रदेश में मिटा देंगे। वह मंदिर आपके गुरु ने आपको हिंदू समझ कर दिया था, आप यहूदी निकले, काली नेमी के रूप में आप गोरखपुर के मंदिर के महंत बन गए। आपने वहां की धर्म, संस्कृति, संस्कार को मिटा दिया। वो आपका व्यक्तिगत मामला था, क्योंकि आप ही उसके महंत हो।
लेकिन आप उत्तर प्रदेश के सभी सनातन धर्मियों के घर पर पुलिस लगा दोगे, सभी को नजर बंद कर दोगे, उत्तर प्रदेश के सारे लोगों को ये धमकी दे दोगे कि पुलिस की ताकत से तुम्हें बाबा राम रहीम और पूज्य संत आसाराम बापू की तरह सरकार की ताकत से, कोर्ट और कानून की ताकत से, प्रशासन की ताकत से, मीडिया की ताकत से बदनाम करके आजीवन कारावास करा दोगे। ऐसी परिकल्पना करने वाले योगी आदित्यनाथ जी सावधान हो जाओ। आप जिन काली नेमियों के चक्कर में फंसे हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरते ही जेल जाओगे। तुम्हारा रास्ता जेल में बना दिया है नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने, क्योंकि अब आप धोबी के कुत्ते की तरह ना घर के रह गए हो, न घाट के रह गए हो, न प्रशासन के रह गए हो, न शासन के रह गए हो, न हिंदुओं के रह गए हो, न सनातन धर्म के रह गए हो। अब तुम्हारे पास केवल और केवल गेरुआ वस्त्र का कुर्ता बचा है। और नरेंद्र मोदी ने तो अपना गमछा नीला कर लिया है, लेकिन तुम्हारे पूरे जीवन के कृत्यों को काला कर दिया है। और ये तुम्हारा काला चेहरा और काला कृत्य प्रमाणित करके यही ईसाई और यहूदी, एक दिन था जब आप पार्लियामेंट के अंदर रो रहे थे, और एक दिन आज है कि मुख्यमंत्री बन के सनातन धर्म को मिटाने की गलती कर रहे हो। क्या होगा तुम्हारा? योगी आदित्यनाथ कुर्सी के अहंकार में रावण मत बनो। ये जीवन बहुत कीमती है, लेकिन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए और काली नेमियों का संहार करने के लिए इस जीवन की कोई महत्ता नहीं है। सनातन धर्मी तुम्हारी पुलिस प्रशासन और गोलियों से मरने के लिए डरने वाला नहीं है। और इन पुलिस कर्मियों की जांच करवाओ जिन्होंने मीडिया में यति नरसिम्हानंद को धमकी दी है कि तुम्हें बाबा राम रहीम और आसाराम बापू बना देंगे। चर्च में व्यभिचार करने वाले 7 साल और 9 साल की बच्चियों को बीवी बनाने वाले व्यभिचारियों के चरणों की धूल बनकर योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को ललकारने की तुमने गलती की है। एक संत को अपमानित करने के लिए तुमने पुलिस का प्रयोग किया है। तुम्हारी सत्ता का अंत हो चुका है। जिम कुपांत पगध रही खगे साराहन तेज तन बुद्धि लवलेसा। योगी आदित्यनाथ रामायण को जलाने वाली प्रतियों के लोगों को नेता बनाकर तुम भारत को यहूदी और ईसाई राष्ट्र बनाने का जो सपना पाल रहे हो कभी साकार नहीं होगा। क्यों? अरे जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण नहीं निमिष महु तेते। अजाओ सभी तयावा शरणाई रखी हूँ ताही प्राण की अनाई। ये सनातन धर्म की शक्ति है। योगी आदित्यनाथ जी
आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूं, आप योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दो या दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कराकर जेल भेजो और उन्हें टर्मिनेट करो, क्योंकि ये तुम्हारे आतंकवादी पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकाने का काम करेंगे। अगर इन्होंने यति नरसिम्हानंद जैसे संत को, एक पुरुषार्थी को, जिसके अंदर आत्मबल है, जिसके अंदर धर्म सत्ता है, जिसका परमात्मा में अटल विश्वास है, ऐसे व्यक्ति को दीपक त्यागी की वर्षी में जाने से रोकने के लिए तुम्हारे पुलिस कर्मियों ने कहा कि आसाराम बापू बना देंगे, राम रहीम बना देंगे और पूरे उत्तर प्रदेश का सनातन धर्मी चूड़ियां पहनकर तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होकर यहूदी बन जाएगा, ईसाई बन जाएगा, गाय मांस खाने लगेगा, गाय मांस की दुकान चलाने लगेगा आरएसएस के कुत्तों की तरह। आपके ऊपर आरएसएस का प्रभाव हो सकता है, आप मोहन भागवत के गुलाम हो सकते हो। सनातन धर्म मोहन भागवत जैसे कुत्तों को कुछ नहीं समझता है। उस कुत्ते की औकात हो तो भारत के हर प्रांत में आज पितृपक्ष का आयोजन हो रहा है। लगा दो भारत के सनातन धर्मियों पर फौज, करा दो बम्बार्डमेंट। ऐ सनातन द्रोहियों, तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित हो गया है। इसके संबंध में योगी आदित्यनाथ जी इसका तत्काल संज्ञान लीजिए। दोषी कर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर कीजिए, अन्यथा पूरे उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन किया जाएगा। आपकी गोलियों से मरकर भी हमें मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन आपके अत्याचार को सहन करते हुए हम अपने धर्म को छोड़कर यहूदी, मुसलमान और ईसाई नहीं बन सकते। आपको सत्ता चाहिए, आप कुछ भी कीजिए। हमारे लाइव को शेयर करने से रोका गया है, हमारे लाइव को रोका जा रहा है जबरन, फिर भी हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। प्यारे देशवासियों, यति नरसिम्हानंद सरस्वती के साथ ये अत्याचार नहीं हुआ है, ये अत्याचार हुआ है सनातन धर्म और संस्कृति और संस्कार को मिटाने के लिए। सनातन पर यह प्रहार हुआ है और इसके लिए हम अपने प्राणों की बलि देने से पीछे नहीं हटेंगे। हमें किसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन की गोलियों का भय ना था, ना है, ना रहेगा। भयभीत वो होता है जो दुराचारी होता है, भयभीत वो होता है जो अत्याचारी होता है। सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति पोप के इन कुत्तों के सामने भयभीत नहीं हो सकता है। सरेंडर करने का प्रश्न ही नहीं है। तुमने कोर्ट, कानून, प्रशासन की ताकत का दुरुपयोग करते हुए आसाराम बापू को आजीवन कारावास कराने में सफलता प्राप्त करके ये मान लिया है कि तुम सनातन धर्म को मिटा चुके हो। ऐसा भ्रम और इसके लिए धमकाने वाले पुलिस कर्मियों को दंडित करने का कार्य करें। हर हर महादेव।